नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष से सिद्धि। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आक्रोशित हिंदू समाज संगठनों ने महू शहर में बैनर और पोस्टरों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए एक हिंदू जागरूकता रैली निकाली और ड्रीम लेट चौराहे पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान हिंदू समाज जनों ने महू एसडीएम राकेश परमार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आगे उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की घटना ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रखा है। यह हमला न केवल मानवता पर धब्बा है बल्कि देश के करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। इन हमलों के पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो निरंतर समूचे देश में आतंक का वातावरण बना रहे हैं। आगे उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार द्वारा इस्लामिक आतंकवाद के प्रति नरम रवैये के चलते जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद फिर से पनपने लगा है और साथ ही हिंदुओं का धर्म एवं नाम पूछ कर उनकी हत्या करने जैसा घिनौना काम कर रहा है। आगे उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही पीड़ितों के परिजनों को समुचित मुआवजा और संरक्षण प्रदान करने की बात कही। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिंदू तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बलों की स्थायी रूप से तैनाती की जाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी तुरंत संज्ञान लेकर इस्लामिक आतंकवाद एवं पूरे देश भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही राष्ट्र की अखंडता व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ऐसा हम निवेदन करते हैं। देखें महू से राजेश पिल्ले की रिपोर्ट। इससे पूरे देश में जो है रोष व्याप्त है और सारी जनता चाहती है बड़ी कार्रवाई हो। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं पहलगाम में जो हमारे बंधुओं का निधन हुआ उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुख की बात है कि निर्दोष निहत्थे हमारे लोगों के ऊपर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि उसकी जड़ के ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। अभी हम जो आतंकवादी मिलता है उसको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आतंकवादी पैदा कर रहा है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को ही जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार जो इतनी ताकतवर दबंग भी है और प्रधानमंत्री सब बातों को ठीक प्रकार से समझते भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि छोटी मोटी आतंकवादियों को मारना वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऐसा निर्णायक प्रहार करने की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो। इस प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसलिए पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जो देश में चल रहा है, जो इस्लामी आतंकवाद देश में चल रहा है और पाकिस्तान के श्रेय देने के कारण पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद चल रहा है और इसकी पूरी दुनिया को ठीक जवाब देने के लिए पूरी दुनिया के इस्लामी आतंकवाद को समाप्त करने की, पाकिस्तान को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। एक बार फिर पहलगाम में जो हमारे बंधु शांत हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नाम राधेश्याम यादव। हमारे देश सभी परिजनों मुस्लिम समाज को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को मार कर क्या हिंदू समाज के अंदर भय व्याप्त करना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं। ये हिंदुओं सनातनी हिंदुओं को, जिसमें भगवान राम कृष्ण, भगवान परशुराम जैसे महावीर योद्धा, अर्जुन जैसे महावीर योद्धा लगा हुए हैं और उन्होंने देश समाज और राष्ट्र के लिए कल्याण के कार्य किए हैं। ये उनके ऐसे वंशज हैं जिनको ये दो चार लोगों को मार करके हिंदुओं के अंदर भय नहीं प्राप्त कर सकते। हिंदू समाज इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली है कि उनकी एक एक हरकत का तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और हिंदू समाज आज जिस तरीके से हर चीज़ के लिए सड़कों पर उतर रहा है, आने वाले समय में हिंदू समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा और इनका आर्थिक बहिष्कार भी करेगा, ऐसे सारे कार्यबंद करेगा। और मैं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से और इस देश के गृह मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनकी ऊँट समेत बजाएं और इनका जड़ जो है
पाकिस्तान बात अधिकृत कश्मीर उसको पहले सेंस करके और हिंदू समाज के लिए आप सच्ची श्रद्धांजलि में इसी कार्यक्रम में भारत माता की जय नाम पर अभिषेक तिवारी हिंदू जागरण मंच महू जिला सह सहयोगी। आतंकी हमले मैं केवल हिंदू समाज से एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहलगाम में किसी की जाति पूछ के नहीं मारा है या किसी का प्रांत पूछ के या किसी की भाषा पूछ के नहीं मारा है, केवल उनसे धर्म पूछा गया और उनसे कलमा पढ़ने का बोला गया। जिसने कलमा पढ़ लिया उसको नहीं मारा गया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको मार दिया गया। यानी सीधा सीधा हिंदुओं को एक संदेश था कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। तो हिंदू समाज इस प्रकार की कार्यों की भर्त्सना करता ही है, पर मेरी जो अपील है हिंदू समाज से वो ये है कि हमारा धर्म में किसी निर्दोष निहत्थे को मारने की इजाज़त तो नहीं देता है, परंतु हिंदू समाज से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, आप भी उनका नाम और धर्म पूछकर उनसे सामान की खरीदी बिक्री करें। उनको 1 रुपये का आर्थिक सहायता ना पहुँचाएं, क्योंकि ये 1 रुपये की आर्थिक सहायता ही भविष्य में जाके अपने और अपने परिजनों पे स्वजनों पे गोली बन के बरसती है। ये सहयोग आपको लगता है कि जो सहयोग आप इस तरह का करेंगे तो इसके कोई परिणाम सकारात्मक सामने आएंगे? जी, निश्चित रूप से इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि इनकी जो आर्थिक बाहर से जो पहले सहायता होती थी वो तो बीजेपी के शासन में लगभग बंद हो चुकी है। नोटबंदी के बाद लगभग बंद हो चुकी है। अब ये अंदर से ही देश में से ही पैसा इकट्ठा करके इस प्रकार की गलत गतिविधियों में लगाते हैं, और वो पैसा सारा हिंदू समाज जो इनसे सामान खरीदता है या इनसे जो काम करवाता है उसके एवज में जो पैसे देता है उसी को ज़कात के रूप में ये हर सप्ताह देते हैं, और वही ज़कात बाद में जाके और हिंदुओं के ऊपर गोली बन के बरसती है। आपका नाम हो? हितेश पाठक, हिंदू जागरण मंच, जिला सचिव। उत्साह और सारा देश जो है एक निर्णायक जगह आना चाहता है, एक निर्णायक प्रधानमंत्री से एक्शन पे आना चाहता है। आप क्या कहते हैं? जम्मू पहलगाम में हमला हुआ जो बलिदान और सभी हिंदुओं से विनम्र अनुरोध है सभी हिंदुओं से कि जोश यहीं तक समाप्त नहीं करते, जब तक पूरा पाकिस्तान तहस नहस नहीं होता। जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी को तहस नहस करा, इसी तरह पाकिस्तान को जब तक तहस नहस नहीं करेगा तब तक उग्र मुद्दे की तरह वो उगता रहेगा और चलता रहेगा। तो सिर्फ सरकार नहीं, प्रत्येक हिंदू अपना जलबल, अपना धनबल और सब देश के लिए निछावर करे, तो मातृभूमि की सेवा के लिए जब भी काम करे तो देश एक सड़कों पर उतरे, और इसी तरह देश के गद्दारों को भी इसी तरह जवाब दे। ऐसा लगता है आपको कि इस देश में जो है अब सहनशीलता की पराकाष्ठा हो चुकी है, और इस पराकाष्ठा को देखते हुए ऐसा निर्णय हो जो स्थायी समाधान के रूप में सामने आए? सही कहना आपको, इस जो पराकाष्ठा तो हो चुकी है, परंतु स्थायी समाधान तो यहाँ का हिंदू ही ला सकता है। जब तक हिंदू जगेगा नहीं, देश नहीं जगेगा। हिंदू को जगना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने माँ बहनों की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा। सरकार को एक्शन किस मोड पे आना चाहिए इसके बारे में? हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि एक्शन मोड नहीं, पूरी तरह विनाश हो। युद्ध यही एकमात्र है, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा ही होता है, कभी शांति नहीं होती है। कभी शांति की भाषा समझते नहीं, उसकी भाषा तो युद्ध ही है, उसका जवाब युद्ध में ही देना चाहिए। रमेश जाट, हिंदू जागरण मंच, जिला सचिव।